Everyone, welcome back to Psyche Mantra. I hope you all are doing well. हमारी क्लिनिकल की सीरीज़ में आज हमारा टॉपिक होगा मूड डिसऑर्डर। मूड डिसऑर्डर किसे कहते हैं और इनके कॉज क्या हो सकते हैं और इनके सिम्टम्स क्या होते हैं, आज हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं DSM पे और साइकोसिस न्यूरोसिस पे वीडियो बना चुकी हूँ। आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी। सो लेट्स बिगिन विद mood disorder is a mental health condition that primarily affects your emotional state. तो मूड डिसऑर्डर क्या होते हैं? जो हमारी मेंटल हेल्थ कंडीशन है उसमें क्या सबसे ज़्यादा हमारी इमोशनल स्टेट को अफेक्ट करते हैं। इट्स अ डिसऑर्डर इन विच यू एक्सपीरियंस लॉन्ग पीरियड ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस। इसमें क्या होता है कि जब आप बहुत लंबे समय तक बहुत ज़्यादा खुशी, एक्सट्रीम सैडनेस और दुख, मतलब दोनों ही आप एक्सपीरियंस करोगे। Certain mood disorder involves other persistent emotions such as anger and irritability. इसका मतलब यह है कुछ मूड डिसऑर्डर्स में ये भी होता है कि आपको पर्सिस्टेंट इमोशन जो बहुत लंबे टाइम तक है, एंगर और इरिटेबिलिटी भी हो सकता है, चिड़चिड़ापन और गुस्सा, ये दोनों हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो मूड डिसऑर्डर्स होंगे वो आपकी इमोशनल स्टेट को अफेक्ट करेंगे। और इसमें क्या क्या हो सकता है? एक्सट्रीम हैप्पीनेस हो सकती है, ठीक है, दुख हो सकता है और एंगर और इरिटेबिलिटी, ठीक है। पर ऐसा नहीं है कि किसी को भी अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको जो है मूड डिसऑर्डर हो गया है, बाइपोलर हो गया है या डिप्रेशन हो गया है, ऐसा नहीं हो सकता। या फिर सैडनेस है तो बहुत डिप्रेस्ड ही है, ऐसा नहीं होता है। इट्स नॉर्मल फॉर योर मूड टू चेंज। जैसे कि मैंने बोला कि नॉर्मल है आपका मूड चेंज होना डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। कभी कभी हम कुछ ऐसी चीज़ें देख लेते हैं कि हमारा मूड ख़राब हो जाता है, कोई हमें कुछ बोल देता है तो हम बोलते हैं ना कि हमारा मूड ख़राब हो गया है। लेकिन मूड डिसऑर्डर डायग्नोसिस सिम्टम्स मस्ट बी प्रेजेंट फॉर सेवरल वीक्स और लॉन्गर। इसका मतलब ये है कुछ टाइम तक जो है जो मूड डिसऑर्डर के सिम्टम्स हैं वो मौजूद होने चाहिए आपके लिए कि आपको मूड डिसऑर्डर है या नहीं। मूड डिसऑर्डर कैन कॉज चेंजेस इन योर बिहेवियर एंड कैन अफेक्ट योर एबिलिटी टू परफॉर्म रूटीन एक्टिविटीज सच एज वर्क और स्कूल। और डिसऑर्डर का मतलब ये है कि आप अपनी नॉर्मल एक्टिविटी को भी नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। जैसे आप स्कूल में पढ़ते हो तो आपका स्कूल जाने का बिल्कुल मन नहीं करता है, आपका पढ़ने का मन नहीं करता है। और अगर आप कहीं पे वर्क करते हो, कहीं पे वर्किंग हो, तो आपका वहाँ जाने का मन नहीं करता है, आप खाना नहीं खा रहे हो, आपको दिन भर चिड़चिड़ापन है। आपकी जब डेली लाइफ की रूटीन काम जो अफेक्ट होने लग जाते हैं ना, उससे आपको मतलब ये बोलते हैं कि आपका मेंटल हेल्थ कंडीशन अभी नॉर्मल नहीं है, ओके। और मूड डिसऑर्डर किसे अफेक्ट कर सकते हैं? देखो, मूड डिसऑर्डर जो है ना किसी को भी अफेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये हम बोलते हैं ना कि औरतों में बहुत ज़्यादा इनका तो मूड स्विंग होता रहता है, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन मूड डिसऑर्डर किसी को भी अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। चिल्ड्रन, अडोलेसेंट्स एंड अडल्ट, ठीक है, किसी को भी अफेक्ट कर सकते हैं ये। सिम्टम्स ऑफ मूड डिसऑर्डर, अब इसके सिम्टम्स क्या हैं? और ये सिम्टम्स जो हैं मैं आपको बताऊंगी, ये सिम्टम्स जो है ना काफ़ी टाइम तक प्रेजेंट होने चाहिए, 7 days 14 days परसिस्टेंट होने चाहिए, ठीक है। तब आपको बोलेंगे, तब आप डायग्नोस के लिए जाओगे, ठीक है, साइकेट्रिस्ट के पास, तब आप जाओगे और तब वो आपको डायग्नोस करेंगे, ठीक है। ईच मूड डिसऑर्डर हैज़ डिफरेंट सिम्टम्स एंड और डिफरेंट पैटर्न्स of symptoms. Mood disorders typically have symptoms that affect your mood, sleep, eating behavior, energy level and thinking abilities. Okay? तो जैसे कि इसमें बोला गया है कि आपके जो मूड डिसऑर्डर है, आपके मूड को, नींद को, आपके खाने की आदतें को, ईटिंग बिहेवियर्स को, एनर्जी लेवल को, एनर्जी बहुत ज़्यादा लो है, बहुत ज़्यादा हाई है, थिंकिंग एबिलिटी। और ऐसा नहीं है कि जब हम लो फील करेंगे तभी हम अब नॉर्मल बिहेव कर सकते, नहीं। कभी कभी क्या होता है कि यूफोरिया में जैसे होता है, जैसे बाइपोलर में होता है कि एक्सट्रीम सैडनेस और एक्सट्रीम हैप्पीनेस होता है, तो उसका मतलब ये होता है कि एक्सट्रीम में कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फीलिंग सैड मोस्ट ऑफ द टाइम और नियरली एवरी डे, मोस्टली आप बहुत ज़्यादा सैड हैं और या फिर हर दिन आप सैड हैं। अ लैक ऑफ एनर्जी और फीलिंग स्लगिश, ठीक है, बहुत कम एनर्जी आप में लग रही है, बहुत आलसी आप फील कर रहे हैं। फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस और होपलेस, आपको ये लग रहा है कि मैं तो किसी काम का ही नहीं हूँ, मैं तो ये डिजर्व ही नहीं करता हूँ और आगे कुछ होप ही नहीं बची हुई है अब तो। लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन एक्टिविटीज़ दैट फॉर्मली ब्रॉट इन्जॉयमेंट, और जैसे कि कुछ कुछ लोगों को पेंटिंग में इंटरेस्ट होता है, लेकिन कुछ टाइम बाद जो पेंटिंग भी उनको ना बहुत बोरिंग लगने लगती है, ठीक है। थॉट्स ऑफ डेथ और सुसाइड,
और जो मौत के और आत्महत्या के ख्याल हैं वो बहुत ज़्यादा आने लग जाते हैं। डिफ़िकल्टी कंसंट्रेटिंग और फोकसिंग, और कुछ लोगों को मतलब कुछ हम लोग कुछ भी काम करेंगे और उसमें हम फोकस नहीं कर पाएंगे। स्लीपिंग टू मच और नॉट इनफ, इंसोम्निया हो जाएगा या फिर एक्सट्रीम्स सोते रहेंगे। लॉस ऑफ एपेटाइट और ओवर ईटिंग। मैंने बोला ना कि दो होते हैं, इसमें दो पोल होते हैं, ठीक है। कभी भी आप किसी भी चीज़ को देखोगे ना तो उसका एक स्पेक्ट्रम बनता है, ठीक है। एक होता है हाई, नहीं मतलब यहाँ पे आएगा लो और यहाँ पे आएगा हाई, ठीक है। तो ऐसा अगर ये भी है तो ये भी ख़राब है, ये है तो भी ख़राब है, यहाँ पे होना चाहिए हर चीज़, ठीक है। लॉस ऑफ एपेटाइट और ओवर ईटिंग, मतलब आपको भूख नहीं लग रही है और बहुत ज़्यादा खा रहे हो आप, ठीक है। इन जनरल सिम्टम्स ऑफ हिप्नोमेनिक और मेनिक एपिसोड इन मेनिया जब हो जाता है, इसके बारे में हम बाइपोलर डिसऑर्डर में बात करेंगे कि मेनिया क्या होता है, हाइपोमेनिया क्या होता है, ठीक है। फीलिंग एक्सट्रीमली एनर्जाइज्ड और इलेटेड, मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जाइज्ड, आप बहुत दौड़ रहे हैं तो वही काम दौड़े जा रहे बिना खाए पिए, ठीक है। रैपिड स्पीच और मोमेंट, बहुत ज़्यादा तेज बोलना और बहुत जल्दी काम करना। एगिरेशन, रेस्टलेसनेस और इरिटेबिलिटी। रिस्क टेकिंग बिहेवियर सच एज स्पेंडिंग मोर मनी देन यूजुअल और ड्राइविंग रेकलेसली। स्पेंडिंग मोर मनी, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर देना और बहुत बेकार तरीके से ड्राइविंग करना, ठीक है। रेसिंग थॉट्स, बहुत ज़्यादा आपके जो ख्याल हैं वो बार बार चेंज हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप मतलब ख्यालों में ही उलझे रहते हैं। इंसोम्निया और ट्रबल स्लीपिंग। इंसोम्निया का मतलब है नींद की कमी, ठीक है। कुछ लोग मतलब जब नींद, आप सोना चाहते हो लेकिन फिर भी आप नहीं सो पाते हो। इंसोम्निया एक मतलब बहुत डेंजरस बीमारी है वो, और मोस्टली जैसे मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं या फिर हम लोग, जैसे कुछ लोगों को ना बहुत ज़्यादा कॉफ़ी, जब हम कैफ़ीन लेते रहते हैं, कुछ वर्कर्स ऐसे होते हैं कि कैफ़ीन मतलब वो चाहते हैं कि जैसे वो रात भर काम करें और उसकी वजह से वो कैफ़ीन लेते हैं, तो एक टाइम के बाद क्या हो जाता है कि इंसोम्निया की जो हैबिट है वो डेवलप हो जाती है। अब इसके कॉज क्या हो सकते हैं, देखो किसी भी मेंटल इलनेस के ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही कॉज होगा। उसने सीख लिया तो जैसे लर्निंग है, उसने पीयर ग्रुप से लर्निंग कर ली और उसने उसका कॉज वो बन गया, नहीं। जो हमारे मेंटल डिसऑर्डर्स हैं इनके पीछे बायोलॉजिकल फैक्टर, जेनेटिकल फैक्टर और इन्वायरमेंटल फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि बायोलॉजी भी ऐसी होनी चाहिए, जैसे बच्चा पैदा जब करते हैं तो उनका सब कुछ देखा जाता है ना, जब हम शादी करते हैं, है ना। तो इसीलिए मतलब बायोलॉजिकल फैक्टर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं हमारी मेंटल उसमें डिसऑर्डर्स में। द ब्रेन एरियाज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग योर फीलिंग एंड इमोशंस आर द एमिगडेला और ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स, ठीक है। अब देखो एमिगडेला क्या करता है, आपके इमोशंस को रेगुलेट करता है, ठीक है। तो वही इसमें लिखा जाता है, ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स और एमिगडेला किस में काम करता है, आपके इमोशंस को रेगुलेट करने में, ठीक है। आपने एमिगडेला का सुना होगा कि क्लूवर बूची सिंड्रोम, जब चिंपैंजीज और मंकीज़ में उनका एमिगडेला रिमूव कर दिया गया था तो उनकी कैसी एक्टिविटीज़ उनकी हो गई थी, ठीक है। वो उनकी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हाई हो गई थी, बहुत, और नॉन एटेबल अमाउंट वो खा रहे थे। पीपल विद मूड डिसऑर्डर हैव बीन शोन टू हैव एन इनलार्ज एमिगडेला ऑन ब्रेन इमेजिंग टेस्ट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आपके एमिगडेला में अफेक्ट हो जाता है। जेनेटिक फैक्टर्स क्या हैं कि जिनकी बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री होगी, किसी के फैमिली में किसी के फादर को है, किसी की मदर को है, किसी के ग्रैंड मदर को है या फिर किसी के ग्रैंड फादर को है, तो आपका मतलब आप ये डिसऑर्डर जो है डेवलप कर सकते हो। और इन्वायरमेंटल फैक्टर, स्ट्रेसफुल लाइफ चेंज, जैसे हम हमारी शादी हो जाती है कभी कभी, सबसे ज़्यादा हमें स्ट्रेस होता है ना अगर बेकार हम किसी ऐसी जगह चले गए जहाँ पे हम एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। नया कॉलेज, ठीक है, नया स्कूल, नया एनवायरनमेंट, जैसे कुछ आर्मी वालों के बच्चे जो बार बार उनका एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है, तो क्या पता कि कुछ लोग उसमें एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। सच एज डेथ ऑफ लव्ड वन, किसी बहुत लव्ड वन की डेथ हो जाना, मदर फादर या फिर किसी के पार्टनर की डेथ हो जाना। क्रॉनिक स्ट्रेस, मतलब बहुत लंबे समय से आप तनाव में हैं। ट्रॉमेटिक इवेंट्स जैसे चाइल्डहुड अब्यूज़, बहुत बच्चों को ऐसा होता है कि जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर डेवलप करते हैं ना, तो चाइल्डहुड अब्यूज़ हुआ रहता है, कभी कभी ऐसा होता है। मेजर रिस्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मूड डिसऑर्डर, ठीक है। लेटर ऑन लाइफ स्पेशली डिप्रेशन हैज़ ऑल्सो बीन लिंक्ड टू क्रॉनिक इलनेस सच एज डायबिटीज़, पार्किंसन डिजीज़ एंड हार्ट डिजीज़, ठीक है। तो डिप्रेशन के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, बाइपोलर के बारे में पढ़ेंगे, और कौन कौन से मूड डिसऑर्डर्स होते हैं उनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। सो
दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच गाइस। और अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं कोई भी साइकोलॉजिकल, चाहे आपको कॉलेज को चूज़ करने में प्रॉब्लम हो रही है, या फिर आप आगे साइकोलॉजी में कौन सा करियर परस्यू कर सकते हैं, कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो इसके लिए भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और आपको अगर नोट्स चाहिए किसी भी टॉपिक के, तो उसके लिए भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज़।